हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 10 से स्टार्ट किए थे, हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कल थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से बीच में ही तो क्लास हमारी रुक गई थी। तो जिससे कि जहाँ से हम क्लास छूटा था, हमारा क्लास छूटा था, हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और आप देख पाएंगे कि जो है हम जो है इसके विषय में हम समझ चुके थे, ठीक है। टेंस क्या है और टेंस को किस तरीके से हम पढ़ रहे थे। सो इतना जो है हमने क्या किया था, आसानी से समझ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके, और इसके बाद में हम करेंगे अपना काम, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे थे कि पॉजिटिव सेंटेंस जब हम स्टार्ट किए थे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, वहीं से हमारी क्लास ब्रेक हो गई थी, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। यानी पॉजिटिव सेंटेंस की अगर बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करें तो पॉजिटिव से हमें स्टार्ट करनी थी। पॉजिटिव बेसिकली इसी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव। इसी को बोलते हैं क्या, अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है, आप समझ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर हम अगर बना दें, इसका आपके सामने रख दें स्ट्रक्चर, तो आप देख पा रहे हैं आपका होगा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस होगा। इसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। बस हम यहीं से यहाँ तक तो आप समझ चुके थे, यहाँ तक हमारी वीडियो में हुआ था, ठीक है ना। इसके आगे जो है ब्रेक हो गया था अचानक इशू आ जाने की वजह से, जिससे कि आगे की चीज़ हम नहीं पढ़ पाए थे। तो अभी हम आगे की चीज़ देखते हैं है क्या। तो हमने कल आपको बताया था इस जो है आपको इसी स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है, ठीक। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था कि देखिए कुछ लोग इसमें रटवा देते हैं बच्चों को, कहते हैं कि चलो लिख लीजिए आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट की बात करें, कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट की, तो मतलब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट में सबको ये कैटेगराइज करके, ये डिवाइड करके, और उसमें कुछ रूल लपाटा लिखा देते हैं बच्चों को। और जिसमें बच्चे क्या करते हैं, लिख भी लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि सर चलो एक तरीका बता दिए, इसको आसानी से हम पकड़ लेंगे। पकड़ तो लोगे आप, लेकिन क्या आप बताओ हर सेंटेंस पकड़ पाओगे? जरूरी नहीं है कि जो उसमें रूल लिखाए गए हैं वो वहीं तक वो सीमित रहे। दायरे जो है सेंटेंस के, दायरे जो है लैंग्वेज के, भाषा जो है, भाषा का दायरा बहुत लंबा है। भाषा का दायरा क्या है, बहुत लंबा है। जिससे क्या होगा कि हम अगर रूल पढ़ने लगेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग ही सिमट जाएंगे, आकर के क्या हो जाएगा, सिमट जाएंगे। जिससे क्या होगा, हम पूरी जानकारी हमारे पास नहीं हो पाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात, आपके पास पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी। तो इसीलिए हम आपको रूल नहीं बताने वाले हैं, हम डायरेक्ट इस पर काम करेंगे, और जिससे क्या होगा आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको देखिए कुछ लोग जैसा अभी हमने आपको बताया कि इसमें क्या रूल लिखा देते हैं, रूल हम आपको नहीं बताने वाले हैं। लेकिन क्या है ना कि आप इतने समझदार हैं, इतने तो जरूर समझदार हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर सीखना चाहते हैं आप, तो आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि सेंटेंस को सुन करके आप बता दें कि वो किस सिचुएशन की बात की जा रही है। अगर आप में इतनी मतलब एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, या आप इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब इसको कैसे पहचाने हम, ठीक है। तो ये अब गलतफहमी मत रहिए कि आपको रूल अगर याद हो जाता तो आप सीख जाते हैं। तो गलतफहमी में आप जी रहे हैं, रूल से आप सीख नहीं पाते हैं। क्या होता है, आपके दायरे जो है बंद कर दिए जाते हैं, आपके दायरे क्या कर दिए जाते हैं, ब्रेक कर दिए जाते हैं, छोटा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जिससे क्या होगा, आप थोड़ी सी चीज जो हम रूल में बताएंगे आपको, वही चीज आपको याद रहेगी। इसके बाद क्या होगा, और चीजें जो अन्य चीजें उससे जुड़ी हैं वो क्या होगा, आपसे भूलने लगेगा, भूलने लगा श्योर है, ठीक है। तो अगर भूलने लगेगा तो वो चीजें कौन सिखाएगा आपको? जरूरी नहीं कि हमने नियम बताया, आपको रूल बना के दिखा दिया तो रूल के अंदर सब आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। रूल में बस हम पॉइंट आउट करते हैं, देखते हैं बार बार क्या चीज ज्यादा आ रहा है, ज्यादा जो ज्यादा आता है उसी को हम रूल बना लेते हैं, जो ज्यादा बार आता है उसी को हम क्या बना देते हैं, रूल बना लेते हैं। और रूल को क्या करते हैं, हम जस्ट अप्लाई करके कुछ बच्चों को बता देते हैं, सभी बच्चों को क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं। और डिलीवर किया जाता है, अगर आप रूल डिलीवर कर रहे हैं बच्चों को, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चे क्या होगा, खुश तो हो जाएंगे उस समय कि चलो ठीक है, रूल हमने सीख लिया है, रूल रट लेते हैं, कर लेंगे। नहीं हो पाएगा भाई साहब, आपसे फिर उम्मीद छोड़ दीजिए इंग्लिश सीखना। अगर आप रूल रटते हैं तो समझ लीजिए आप सीमित हैं, सीमित दायरे में हैं। कोई अलग आपसे सेंटेंस अगर बोल दिया, कोई अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन कर दे, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने तो रूल रटा है ना,
रूल से बाहर हट के कोई पूछ ले फिर बताओ, नहीं बता पाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी तो चलो ठीक है अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं तो हम इतना बड़ा सेंटेंस नहीं ले सकते हैं, और नहीं तो अभी हमारे दिमाग में एक सेंटेंस आ रहा है, अभी हम उसको देते आपके सामने रखते और मैं आपसे पूछता आप बताइए इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है। आपका दिमाग नहीं काम करता कि रूल इसमें नियम कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नियम नहीं काम कर रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे, नियमों के चक्कर में मत रहिए। नियम के चक्कर में रहोगे तो भूल जाओगे सब। नियम आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, नियम आपको क्या करता है, एक सीमित दायरे में लाता है, सीमित दायरे में लेकर के आके आपको बंद कर देगा। सपोज अगर हम बात करें जैसे एक घर बना होता है, घर में कई सारे कमरे होते हैं, तो कमरे में जो होता है हमें जो पसंद कमरा होता है हम बार बार उसी में एंटर करते हैं। बात हमारी समझना, जो कमरा हमें ज़्यादा पसंद होता है उसी कमरे में हम एंटर करते हैं, ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए कि अगर उस घर में जो है आपका एक बेसिकली कमरा अलग कर दिया गया कि हाँ ये कमरा आपका है, तो आप अपने ही कमरे में एंटर करते हैं। समझे मेरी बात, आप अपने कमरे एंटर करेंगे, अपने कमरे के सिवा किसी के कमरे में नहीं एंटर करेंगे। क्यों? डेली डेली अपने कमरे में जाते जाते क्या होता है, आपका माइंड सेट हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है। अगर आपको घर में आंखें बंद करके कहा दिया जाए कि अपने कमरे में जाके दिखाओ, तो आपकी इतनी आदत बन चुकी है, इतनी हैबिट बन गई है कि आप आंखें बंद करके अपने कमरे में चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ दीवार है, यहाँ ये है, यहाँ दरवाजा है, इधर दरवाजा जाएगा, इधर हमें जाना है, बेड इस तरफ लगा है। क्या कारण क्या है इसका? कारण है कि आप डेली डेली एक कमरे में जा रहे थे और आपको उस कमरे की सारी स्थिति, सारा सिचुएशन आपको समझ आ चुका है। अब चाहे आंखें बंद करके आप जाइए, चाहे आंखें खोल करके जाइए, चले जाएंगे। लेकिन वहीं कहा दिया जाए भैया दूसरे में चले जाओ, तुरंत लड़ जाओगे। क्यों लड़ जाओगे? क्योंकि आपको उस कमरे के विषय में जानकारी नहीं है, आपने नहीं रटा उसके बारे में, आपने नहीं देखा, उसे नहीं समझा है। तो इसका मतलब समझ रहे मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब यही है, रूल रपाटा नहीं रटना हमें समझना है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ यस या ईएस, ऑब्जेक्ट। हमने कल इस पे डिस्कस किया था कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तब हम कर लेंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, तो हम इसे यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तब हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ यस या ईएस जोड़ा जाएगा, ठीक। क्लियर हुई बात? समझ गए हैं? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं एक सेंटेंस मैं आपके सामने लेता हूं, क्योंकि अगर मैं रूल से लिखाने लगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, रूल में लिखा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। रूल कहीं से बन के नहीं आते हैं। आप अगर बेसिक हर चीज़ जानते हैं तो रूल उसी में से बना लेते हैं, ठीक है। हम भी बता सकते हैं, लेकिन भैया इसके अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अन्यथा कोई नहीं है। ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं है। अगर ता ही ती है वही आएगा तो मैं सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ कि उसमें कोई नियम ही नहीं काम करेगा। अगर आपको लगता है, चलो ठीक है, मैं ब्रीफ देता हूँ, मैं पूछना नहीं चाहता अभी किसी से, लेकिन ब्रीफ देता हूँ कि आप अगर मान लीजिए किया जाए आपसे, मैं आपसे कह दूँ, ठीक है ना। सपोज एक सिचुएशन बनाइए आप अपने दिमाग में, एक सिचुएशन बनाइए। देखिए मैं क्या कह रहा, मैं रूल नहीं बता रहा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप अपने दिमाग में सिचुएशन बताइए, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, कोई व्यक्ति आपके सामने, चलो मैं सेंटेंस पर लिख देता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ, माई फेस मैनी थिंग्स, my face many things without, my face many things without sorry, my face says anything, my face says many things, my face says many things without saying anything, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हमने लिखा है माई फेस सेज मैनी थिंग्स विदाउट सेइंग एनीथिंग। ध्यान से अब इसको देखिए, ध्यान से आप
इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, माई फेस सेज मैनी थिंग्स विदाउट सेइंग एनीथिंग। हमने यह पूछने के लिए नहीं लिखा है, बस मेरा मतलब है, मोटिव मेरा ये है कि आप समझने का प्रयास किए, रूल रपाटो मत जाइए, इसलिए हमने इस सेंटेंस को लिखा है। और इसका मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मतलब आप डायरेक्ट आइए ये इधर बताने वाला, मैं ये ऐसा कुछ नहीं बता, मैं आपको धीरे धीरे इस लेवल तक ले जाऊँगा, आपको ये सारी चीज़ें आपको सोचने में मजबूर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप रूल नहीं रटोगे तो आपके पास दायरे बहुत होंगे, हाथ पैर फैलाते रहो। एक पुरानी कहावत आपने सुना होगा, पुरानी कहावत में लोग कहते क्या हैं कि चादर मतलब पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, है ना। तो बस वही है, रूल अगर आपने रट रहा है तो समझ लो बस वही चादर वाली कहानी हो गई है। अगर आपने रूल नहीं रटा है ना, तो चाहे आप पैर फैलाओ चाहे पैर छितरा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही बात है। तो अब अगर आप देखना चाहें तो इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा, बता देता हूँ मैं आपको। हमने क्या लिखा है, माई फेस सेज मैनी थिंग्स विदाउट सेइंग एनीथिंग। सपोज एक सिचुएशन बनाइए अपने आपके मतलब अपने ही माइंड में एक सिचुएशन बनाइए। सपोज इससे ज़्यादा समझेंगे आप पिताजी से लोग ज़्यादा समझेंगे। काफ़ी बच्चे होते जो पिताजी से डरते हैं, भाई काफ़ी लोग तो क्या ही कहें, पिताजी देख के उनको डर जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग पिताजी से काफ़ी डरते हैं। सपोज कभी कभी हमारे घर मेहमान आ जाते हैं, कौन आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं। खासकर जब कोई खास गेस्ट आता है तो खास गेस्ट के आने से जो होता है ना, हम लोग कुछ ज़्यादा मतलब ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं और जो है पिताजी की बात, घर के किसी भी सदस्य की बात नहीं मानते, उनके सामने बेसिकली 100% मानते ही नहीं हैं। सपोज मान लो आए, मतलब मेहमान आए, उनके सामने रखा गया जो है लाके, ठीक है, मतलब उनको दिया गया पानी वगैरह, ठीक है। अब उनके सामने आई है मिठाई, हमें मिठाई मिलती नहीं है कभी, ठीक है ना, और उनके सामने मिठाई रखी गई है। सो हम भी खड़े हैं, देख रहे हैं कब निकल रहे हैं, ठीक है। सोच जैसे जाते हैं तैसे मिठाई पर टूट पड़ते हैं, और ऐसा करते थे हम लोग, करते थे। अब जो किए हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो क्या करें, अब देखिए सिचुएशन ध्यान से बनाइए अपने दिमाग में, सोचिए, ये सत्य है। डाउट मतलब ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ, नहीं, ये आपसे देखिए इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज आपके लाइफ से रिलेट करेगी, ठीक है। बस शर्ते आप उसको समझिए, सही डायरेक्शन में समझिए, ठीक है। तो अब मेहमान जी आए हैं और मिठाई आके रखी गई है उनके सामने। अब आप भी देख रहे हैं जल्दी निकलने, दो रखा है, एक है खाना, तुम एक छोड़ देना मेरे लिए, ठीक है ना। मन में ऐसा इमेज बना रहे हैं, सोच रहे हैं सब, ठीक है। अब खड़े वहीं पापा कह रहे हैं बेटा घर में जाओ जरा ये करके आओ। अब हम भी यहाँ गड़ा के बैठे हैं उसे मिठाई पर कि जल्दी ये निकले हम मिठाई लें। तो पापा क्या कर रहे हैं उस समय, पापा तो मार नहीं सकते आपको, तो पापा की सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ ध्यान से देखिए। क्या लिखा, माई फेस सेज मैनी थिंग्स, बिकॉज हियर पापा के ये लैंग्वेज हैं। माई फेस सेज मैनी थिंग्स, उनके जो फेस थे, ठीक है ना, माई फेस सेज मैनी थिंग्स, उनके फेस बहुत कुछ कह रहे थे, उनके फेस बहुत कुछ कह रहे थे। विदाउट, बिना बोले कुछ, ठीक है ना, बात समझिए। ये कहने का मतलब इसके है माई फेस सेज मैनी थिंग्स, ठीक है ना, मेरा फेस जो है बहुत कुछ कह रहा है बिना कुछ बोले, लेकिन बिना कुछ बोले, वो बोल भी कुछ नहीं रहे हैं और कह बहुत कुछ रहे हैं। वो मेहमान को जाना तो अभी बताते तुम्हें हम, तो सुनाई नहीं दे रहा ना, कह रहे घर में जाओ, ठीक है ना। अब आओ, अगर रूल रट जो रूल रट के बैठा है, मैं गारंटी लेता हूँ इसको अगर बता दे वो कैसे रखे हैं हम यहाँ, बता दे कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जो रूल नहीं रटा रहा पक्का बता देगा वो। क्यों? क्योंकि उसने रूल नहीं रटा, उसने पैर अपना फैला रखा है, आने दो किधर से भी आएगा, आने दो, पकड़ लेके। अब हाथ फैला के रहते ना, हम लोग गेम खेलते थे, गेम में ऐसे करके बैठते थे, चलो हमारी शरीर इतनी जगह पे है, इतने जगह में सीमित है, लेकिन हाथ यहाँ तक है, अब आ जाओ इधर से नहीं जा पाएगा आप कोई, समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन अगर इतने दूर में हम रहेंगे, यानी रूल में अगर रहेंगे, तो इधर से भी निकल लेगा कोई, इधर से भी निकल लेगा, आप बीच से ही पकड़ ऐसे किए रह जाओगे वहीं। तो ऐसे ही कुल मिला जुला की बात ये कहने का मतलब नहीं था कि आप इसका ये देखो, बस मैं एक ब्रीफ दे रहा था आपको। ऐसा नहीं कि रूल नहीं रटना, रूल बिल्कुल नहीं रटना हमें रूल, हाँ जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, कोशिश करो समझने का। और पुरानी कहावत है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो आप समझ पा रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस है ये। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है डेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं इसी पर, देखिए ध्यान से। हम यहाँ लिखते हैं ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए ही क्या अपने आप में सिंगुलर है, ध्यान से देखिए ही क्या अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर होने की वजह से यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ये जुड़ चुका है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। देखिए सिंग अपने आप क्या है, वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यह जुड़ गया है, ठीक है ना, इसे सिंगुलर के लिए, ठीक है। इसके बाद आ सॉन्ग, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। क्लियर हुई बात, चलिए बहुत अच्छे। अगला देख लेते हैं हम, अगला क्या आएगा आपका, ये आ रहा है, जैसे मान लेते लिख देते हैं हम यहाँ, दे सिंग अ सॉन्ग। क्या लिख दे रहे हैं हम, दे सिंग अ सॉन्ग। हम क्या लिख रहे हैं, दे सिंग अ सॉन्ग। अब ये दे क्या है अपने आप में, दे अपने आप में क्या है, प्लूरल है। दे क्या है अपने आप में, प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ जो है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। तो जिससे क्या हो जाएगा आपका, दे सिंग अ सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो मैं अब आपको बताता हूँ इंटेरोगेटिव के विषय में। निगेटिव की बात अगर करना चाहें हम, तो निगेटिव में आप जानते हैं, बस यहाँ आपको क्या कर देना होगा, आपको यहाँ नॉट जोड़ देना होगा, बस सिंग्स नॉट, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ, उसके बाद में इसे भी बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। ये इतना समझ गए आप इंडेफिनिट के विषय में, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सही, पर्याप्त है, 2 एग्जाम्पल बहुत है, हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई जरूरत पड़ेगी आपको। अगर हम निगेटिव की बात करें, किसकी बात करें, निगेटिव की अगर हम बात करें, निगेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं निगेटिव के विषय में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा आपका डू बाय डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए इस पे हम सेंटेंस बनाते हैं, बस वही सेंटेंस ले लेते हैं। हमने लिखा था क्या, ही सिंग लिखा था ना, सिंग्स लिखा था। अब यहाँ सिंग्स नहीं करना हमें यहाँ लेना है, ये देखो सिंगुलर है, यहाँ से हम सिंगुलर वाला उठा लेते हैं, ठीक है ना, ये सिंगुलर था, यहाँ सिंगुलर वाला उठा लेते हैं, ही डज। अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं अ सॉन्ग। क्लियर हुई बात, ही डज सिंग अ सॉन्ग, ही डज सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। सॉरी एक नॉट नहीं लगाए, एक मिनट, ये नॉट लगा दें क्योंकि निगेटिव बन रहा है ना भैया, ये नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं नॉट, चलेगा नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर हम बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल में भी आप देख सकते हैं, हो जाएगा दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हुई बात, समझ पा रहे हो ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, राहुल कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में बात आ रही तो बता देना। देखो क्या होगा ना, ऐसे में आपको सोचना होगा, खुद सोचना होगा। अब ये अपेक्षा मत करना मैं हिंदी में बोलूंगा फिर आप करोगे, नहीं, हमने कल ही आपको बता दिया था, मना कर दिया था कि आप पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। इंग्लिश को हिंदी से कोई मतलब रखना, अगर आप रियल इंग्लिश सीखना चाहते हो, ठीक है ना, स्कूल लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, चलो हम बोल देते हैं। अभी आप स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, अभी आप स्टार्ट किए हैं, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खुद समझ होनी चाहिए, हिंदी से आप बना सके, इंग्लिश में कर सके। और नहीं होगा तो वो भी मदद करेगा ही है, ऐसी बात नहीं है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको सीखना होगा, आदत डालनी होगी आपको कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझने के लिए आदत डालनी होगी। ऐसा नहीं कि आप सीख इंग्लिश रहे हैं और खुद हिंदी में रहे हैं। देखो हिंदी इंग्लिश हमें क्यों नहीं, सबसे बड़ी कमी हमें हमारे पास यही होती है कि हमें तो
इंग्लिश बहुत बेहतरीन आना चाहिए। देखिए हमारी इच्छा क्या होती है, इंग्लिश में हम सबसे एक क्लास के हों, तो लेकिन अगर बुक लेनी होगी ना तो हम इंग्लिश वाला बुक नहीं लेते हैं, हम ढूंढते हैं हिंदी वाला बुक कहाँ मिलेगा, हाँ हिंदी मिक्स वाला कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बिग पॉइंट है ये। तो आप कैसे सीख सकते हैं, नहीं सीख पाएंगे, सीखेंगे सीख सकेंगे, ऐसी बात नहीं सीख पाएंगे, बट यह है थोड़ा समय देना होगा। नेचुरल चीज़ें जो होती है ना, नेचुरल चीज़ें वो समय लेती हैं। कूदने से या सोचो एक दिन में अगर आ जाए तो एक दिन में कुछ नहीं आता, समझ रहे हो, तो एक दिन में ये कैसे आ जाए, तो ऐसा नहीं है। बशर्ते आप अगर कंटिन्यूटी बनाए हैं, नहीं दिक्कत होगी आपको, आप समझ पाएंगे। अब इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बस आप जानते हैं सब्जेक्ट रख दीजिए, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे आपके, हेल्पिंग वर्ब हो गए, नॉट रख दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए, ऑब्जेक्ट रख दीजिए, काम खत्म, सारा का सारा काम खत्म। कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, मैं अब इसे हटाना चाहूँगा इसे भी। अब मैं आता हूँ इंटरोगेटिव पर। प्रेजेंट का ये खत्म करते हैं हम आपका, ध्यान से देखिए। अब आज आपका आ जाएगा इंटरोगेटिव। क्या आ गया, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 टाइप्स का होता है, हमने आपको कल ही बताया था, ठीक है ना। इंटरोगेटिव 2 टाइप्स का होता है। पहला तो एक होता है आपका क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड होता है। अब पहले तो क्लोज एंडेड से हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं फिर, ठीक है ना। क्लोज एंडेड क्या होता है, ये सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आएगा आपका मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब वेरी वर्ब वही आएगा, वर्ब के बाद करेंगे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है, ध्यान से देखिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या बताए थे हम कल आपको, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये इधर देखिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमने क्या बताया था आपको कल, ये तो बताया था। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, फिर सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अच्छा ये क्लोज एंडेड है क्या, क्लोज एंडेड के विषय में हमने कल ही डिस्कस किया था। क्लोज एंडेड अपने आप में क्या करता है, यस या नो में आंसर करवाएगा, ठीक है ना, यस या नो में आंसर करवाएगा, इसी को हम क्लोज एंडेड कहते हैं, ठीक। तो आइए क्लोज एंडेड के विषय में पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहें तो आपको आंसर किसमें करना होता है, यस या नो में, आपको आंसर किसमें करना होता है, यस या नो में आंसर आपको करना होता है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम उठाते, देखिए दूर नहीं जाता, बस जितने सेंटेंस हमने उठाए उसी को लेते हैं, ठीक है ना, उसी को सेंटेंस उठाते थे कि हमने यहाँ लिख दिया डज, ठीक है ना, डज, ओके, इतने समझ जाओगे पूरा लिख दें इसका, इतना समझ जाओगे पूरा लिख दें, पूरा लिख दें, चलो ठीक है पूरा लिख देते हैं। तो आप ये तो देखो, ये आपका देखो इधर देखो, रियल स्टेटमेंट ये है आपका, ठीक है ना, रियल स्टेटमेंट ये है। लेकिन अगर पर्टिकुलर आते हैं आप उसके सेंटेंस पर, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग। देखो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट, ठीक, बस यही करना था। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या लिख दिया, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। हमने आपसे पूछा, भैया ध्यान से देखो इधर, डज ही सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, डज ही सिंग अ सॉन्ग, तो आप बोलोगे यस या नो। अगर आप सिंग करते हैं तो सिंग, नो तो नो। वह अगर गाती है तो गाता है तो बोलेगा यस, और नहीं तो नहीं। मतलब ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछने का ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव का ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। हमने पूछा डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, तो उधर से यस या नो का रिप्लाई आने वाला है, ठीक। अगर हम बात करें प्लूरल की बात करें यहाँ, तो प्लूरल भी ले सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं डू दे सिंग अ सॉन्ग,
डू दे सिंग अ सॉन्ग, क्या हमने कहा, डू दे सिंग अ सॉन्ग, डू दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। फिर ये भी क्वेश्चन कर रहा, यस या नो में आंसर आएगा। क्लियर हुई बात, समझ गए, किसी कोई डाउट नहीं है, बहुत सही। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, मैं हटाना चाहूँगा इसे। फिर तो अगर आप समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, देख लें ध्यान से। ध्यान से देख लो, उसके बाद बताते हैं, फिर हटाते हैं। इसी तरीके से आप करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत लगे तो आप बता सकते हैं फिर। हो गया, चलो ठीक है, हटा दें। क्लोज एंडेड को हटा दें अब। क्लोज एंडेड को हमने हटा दिया, बेसिकली पूरा नहीं हटाना चाहिए था, बात तो वही है। चलो कोई नहीं। क्लोज एंडेड के बाद में आपका आ गया ओपन एंडेड। ओपन एंडेड आपका आ गया। ओपन एंडेड की बात करें तो इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन वर्ड आपसे पूछेगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। इसके बाद में आपका आ जाएगा डू, डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर बात। आपको इसमें जब कोई आप जो भी मतलब सॉरी ओपन एंडेड क्वेश्चन जब पूछेगा आपसे, तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करवाएगा आपसे, नहीं तुम बताओ, ठीक है ना, इस तरीके से करेगा, एक्सप्लेन करवाएगा। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पुट करेगा, वो आपसे एक्सप्लेन करवाएगा। क्या करवाएगा, एक्सप्लेन करवाएगा, आपसे पूरी बात जानना चाहेगा, वो पूछेगा। तो आपको क्या करना होगा भाई, अब उसकी बात को अगर एक्सप्लेन करवाएगा तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। यानी देखो, क्लोज एंडेड में हमने क्या था, क्लोज एंडेड में हमने यस या नो में आंसर किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें पूरी चीज बतानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इस तरीके से सर, जैसे अब हम यहाँ कहें आपसे, मैं अब आपसे कहना चाहूँ व्हाट डज ही सिंग अ सॉन्ग, हाँ, व्हाट डज ही सिंग अ सॉन्ग। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ कहानी निकल के आने वाली हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आने वाला, ध्यान से देखना भैया। इधर अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज ही सिंग अ सॉन्ग, व्हाट डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गीत गाती है। अरे भाई साहब, मतलब वह क्या एक गीत गाती है, आंसर क्या निकल रहा है, वह क्या एक गीत गाती है। भाई साहब, जो दोनों आंसर दे रहे हो आप ही, तो फिर क्वेश्चन कहाँ से बन गया, यानी इसके आने से ये आपका क्या हो गया, सुपरफ्लूस हो गया। क्या हो गया, सुपरफ्लूस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, या क्या होगा, सुपरफ्लूस हो जाएगा, सुपरफ्लूस हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर सुपरफ्लूस क्या है, सुपरफ्लूस क्या है कि मतलब इसका मतलब और इसका मतलब एक ही निकल के आ रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है, आंसर डायरेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, दो चीजें एक साथ जिनका मीनिंग सेम हो, वो नहीं आने वाले हैं, नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप में सुपरफ्लूस हो गया। तो अब आप क्वेश्चन बस पूछ सकते थे व्हाट डज ही सिंग, आप क्वेश्चन इतने कर सकते थे उससे, ठीक है, व्हाट डज ही सिंग, ठीक, आप यहाँ तक करते, इसके बाद में जो भी होता वो एक्सप्लेन करता, ठीक है ना। तो लेकिन ये और इसके अकॉर्ड आने से ये अपने आप में सुपरफ्लूस बन जाएगा, ठीक है ना। सुपरफ्लूस में एक को कट करना पड़ता है, चाहे इसको कट करें चाहे इसको हटाना पड़ेगा, आपको दो में से एक को हटाना पड़ेगा, इसको हटाएं चाहे इसको हटाएं। इसको हटा देंगे तो हमारा इंटरोगेटिव यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेगा नहीं, हमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन रखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। एयरफोर्स में कुछ अलग से नहीं आने वाला है, एयरफोर्स में कुछ अलग से नहीं आएगा। इसी तरीके सेंटेंस आपको दिया जाएगा, बस आपको पहचानना होगा और इंप्रूवमेंट मेथड डाल दिया जाएगा, ये अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, मान लीजिए ये हटा दें हम, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ये यहाँ से, ठीक है ना। और इसके बाद ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो जहाँ आपको सिंग केवल दिखाई देगा वो वाला मारना होगा, यहाँ केवल सिंग आएगा, ये नहीं आने वाले, समझ गए ना। इस तरीके से आता है। वहाँ रूल नहीं पूछता कि बताओ फला वाला जो स्टेट फला टेंस में मतलब कौन सा नियम काम करता है, ये नहीं पूछेगा,
ठीक है ना। हिंदी वाला रूल नहीं लिखवाएगा ना रटवाएगा। हाँ, जो रियल के नियम मतलब नियम कानून बने हैं वो आपको पूछेगा, ठीक है ना। और वो चीज़ हम बताएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, कुछ मतलब कुछ दूसरा ले लेते हैं। हाँ, जैसे हम पूछते ना हाउ does she ऐसे लिख देते हैं, where does Sita go, where does Sita go, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं हम, या लिख दे सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए इसको, why does Sita go to market, पूरा सेंटेंस ही बना दीजिए, ठीक है ना। क्या लिखिए, why does Sita go to market, ठीक है, समझ में आ रही बात। why does Sita go to market, ठीक है ना। सीता मार्केट क्यों जा रही है, ठीक, सीता मार्केट क्यों जा रही है, तो कोई काम होगा उसे तब तो जा रही है। अब इसको एक्सप्लेन करना होगा आपको, एक्सप्लेन करेंगे तभी आ जाएगा आपको ओपन एंडेड में। तो इतनी बात क्लियर होगी ना, समझ गए आप, समझ गए। इसको हम हटा सकते हैं, आज आपका जो प्रेजेंट इंटरप्रेट क्लियर हो गया है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, हम स्टार्ट करें, चलिए ठीक है, हटा देते हैं, हटा दें, लिख चुके हैं, लिखना चाहिए, लिख लो, हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है ना। बात करते हैं हम भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम अगर पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस की, किसकी बात करें, पॉजिटिव यानी कि हम बोले तो अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव की बात करें अगर हम, किसकी बात करें भैया, अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव का जानते हैं आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने कल आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ लिखते हैं हम बी का फॉर्म, बी का फॉर्म हमने कल बताया था आपको। बी के फॉर्म की बात करेंगे तो बी का फॉर्म बेसिकली 3 भाग में होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो हमने फर्स्ट फॉर्म को आपको बताया था, ये होता इज एम आर। सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये होगा वॉज, वर, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये होगा बीन, ठीक। तभी हमें फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, देखिए, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। तो अब हम देखिए लिखते हैं यहाँ, ध्यान से हट जाओ यार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। बी का फॉर्म ये है जो आएगा यहाँ, बी का ही फॉर्म है ये, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई डाउट नहीं है ना। इसी पर हमें पूरा सेंटेंस रख देना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहना चाहें आपको, आपसे कहना चाहें कोई एक सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए देखिए ध्यान से, राम इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना। राम इज गोइंग टू दिल्ली। हम और लिख सकते हैं, आई एम क्लीनिंग, आई एम क्लीनिंग द रूम, क्लीनिंग टू द रूम, ठीक है ना। क्लियर भी बात। एक और लिख सकते हैं, मान लीजिए तीनों को ले लेते हैं,
देते हैं हम यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है ना। राम इज गोइंग टू दिल्ली, आई एम क्लीनिंग टू द रूम, यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, अभी हमने अफर्मेटिव का सीखा है। इसी तरीके से जो नेगेटिव बनाना होगा आपको, तो क्या करेंगे आप, ध्यान से देख लीजिए। आपको नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, बस आपको इसके बाद देखिए इज एम आर के बाद यहाँ आपको नॉट का प्रयोग करना होगा और ये नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं। अगर इसे नेगेटिव बनाना होगा आपको तो बस आप यहाँ रख दीजिए राम इज, हाँ देखिए सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नॉट जोड़ देंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में क्या करना होगा, बस आपको नॉट जोड़ देना हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है ना। राम इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, आई एम नॉट क्लीनिंग टू द रूम, यू आर नॉट। यहाँ आपको क्या कर देना, बस बेसिकली आपको नॉट जोड़ देना, निगेटिव बन जाएगा ये। यहाँ नॉट जोड़ देना आपको, निगेटिव बन जाएगा। इसकी जगह आपको नॉट जोड़ देना है, निगेटिव बन जाएगा। क्लियर हुआ, समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है। बस इस तरीके से आपको लगाना है और आप जो है इसे थोड़ा ध्यान देना, कर लेना, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक समझ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए बहुत है इतना। आपको देखो, अब आपको करना क्या है, ध्यान से ये भी समझ लीजिए। आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज आपका होमवर्क रहेगा ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों पार्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 2 पार्ट, कौन कौन सा, अफर्मेटिव निगेटिव हमने बता दिया दोनों, ठीक है। एक साथ ये 2 चीज़ आपको करके आना है, क्योंकि कल जो है आपका इंटरोगेटिव हम बताएंगे फिर, क्योंकि इंटरोगेटिव में थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें हम जोड़ने वाले हैं, उसको समझाएंगे फिर, ठीक है। तो क्या है कि आप इन चीज़ों को पहले, इन चीज़ों को समेट लीजिए, इन चीज़ों को समेट लीजिए और समेटने के बाद इन्हें स्टोर करने के बाद इन्हें पहले आप फीड कर लीजिए अपने माइंड में। इसके बाद में फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है ना, इसके बाद मिलते हैं।